वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी from one of the most prestigious college of Unani system of medicine of India, that is Rajkiya या Government Takmil-ut-Tib College and Hospital, Lucknow. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर एडाप्टेशंस की। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलुलर एडाप्टेशन। उसके बाद डिटेल बात की हम लोग ने एट्रॉफी, जिसे हमने ज़ुमूर कहा या तसग्गुर कहा। फिर हम लोगों ने बात की तज़ख्खुम यानी हाइपरट्रॉफी की। फिर हम लोगों ने बात की बेश तकवीन यानी हाइपरप्लेजिया की। तो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ दिस सेलुलर एडाप्टेशंस। और हम लोग बात करेंगे मेटाप्लेजिया की, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं तब्दीली नसाइज या तब्दीली नसीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डिफिनीशन की कि व्हाट इज द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इज द रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड epithelial or mesenchymal cell to another type of mature epithelial or mesenchymal cells। क्या बात हुई कि एक तरह की इपीथेलियल सेल जो मैच्योर है, डिफरेंशिएटेड यानी उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो दूसरी तरह की इपीथेलियल सेल में या तो कन्वर्ट हो जाए या एक तरह की मीजनकाइमल सेल दूसरी तरह की मीजनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द मेटाप्लेजिया। यानी इपीथेलियल जो चेंज होगी वो एक तरह की दूसरी इपीथेलियल में ही चेंज होगी, और जो मीजनकाइमल चेंज होगी वो एक तरह की मीजनकाइमल दूसरी तरह की मीजनकाइमल सेल में चेंज होगी। ये जो रिस्पांस है एब नॉर्मल स्टिमुलाई की वजह से है। कोई एब नॉर्मल स्ट्रेस आया और उसकी वजह से सेल अपने आप को चेंज कर ले रही है और सेल रिवर्ट बैक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कब? व्हेन द स्टिमुलाई इज रिमूव्ड। जब स्टिमुलाई रिमूव हो गया तो सेल अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आती है, जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसमें वो थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये स्टिमुलस बहुत लंबे पीरियड तक परसिस्ट करता है तो मेटाप्लेजिया कैन कन्वर्ट इनटू द डिस्प्लेजिया एंड अल्टीमेटली दैट मे प्रोसीड इनटू द कार्सिनोमा। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया या तब्दीली नसाइज का क्या तारीफ है कि एक तरह की मैच्योर और डिफरेंशिएटेड इपीथेलियल सेल दूसरे तरह की इपीथेलियल सेल में या एक तरह की मैच्योर और डिफरेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल दूसरे तरह की मीजनकाइमल सेल में तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग मेटाप्लेजिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अक़साम की या इसके टाइप्स की। तो हम लोग अब इसके तब्दीली नसाइज या मेटाप्लेजिया के अक़साम यानी इसकी टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो अक़साम जो है यानी टाइप्स, तो ब्रॉडली जो है दिस मेटाप्लेजिया इज क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 इन द epithelial मेटाप्लेजिया, epithelial मेटाप्लेजिया, and number 2 is the mesenchymal मेटाप्लेजिया। जैसे हम लोग ने डिफिनीशन में बात की थी कि मेटाप्लेजिया क्या है, एक तरह की इपीथेलियल सेल जो मैच्योर है, डिफरेंशिएटेड है, उसका दूसरी तरह की इपीथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाना, या एक तरह की मीजनकाइमल सेल का दूसरे तरह की मीजनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो जाना मेटाप्लेजिया कहलाता है। और वही मेटाप्लेजिया 2 तरह की हैं, इपीथेलियल मेटाप्लेजिया और दिस मीजनकाइमल मेटाप्लेजिया। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दिस इपीथेलियल मेटाप्लेजिया। इपीथेलियल मेटाप्लेजिया जो है ये ज्यादा कॉमन है, इट इज मोर कॉमन, और ये 2 टाइप की है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो नंबर 1 इज द स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, और नंबर 2 जो है दैट इज द कॉलमनर मेटाप्लेजिया।
columnar metaplasia. This epithelial metaplasia is of two types, squamous metaplasia, columnar metaplasia. क्या मतलब हुआ squamous metaplasia? क्या कि यानी जिस तरह की हम लोग मेटाप्लेजिया बोलेंगे कि किस तरह की मेटाप्लेजिया है, इसका मतलब ये है कि यहां पर किसी दूसरे तरह की सेल थी पहले नॉर्मल, और वो नॉर्मल सेल कन्वर्ट होकर के स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो गई है, तो दैट इज द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। जब हम कॉलमनर मेटाप्लेजिया बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पर किसी दूसरे तरह की इपिथेलियल सेल थी और वो सेल कन्वर्ट होकर के कॉलमनर सेल में हो गई है, कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये दो तरह की मेटाप्लेजिया। इपिथेलियल सेल के बारे में या इपिथेलियल टिश्यू के बारे में या इपिथेलियम के बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा कि इपिथेलियम यहाँ पे बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस है और इंटरनल सरफेस है, सब जो है वो लाइंड रहती हैं बाय द इपिथेलियम। इपिथेलियम सेल्स कई तरह की, सबसे कॉमन जो मतलब एक टाइप जो है दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये फ्लैट सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स होती है। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो फ्लैट सेल होती है ये एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल को अगर आप बेस्ट एग्जांपल समझना चाहते हैं तो जस्ट फ्राई एन एग, एक एग को फ्राई करिए फ्राई पैन में और देखिए कि वो जो उसका व्हाइट पार्ट है वो फैल जाता है और बीच में जो उसकी जर्दी है, जो येलो पार्ट है, वो उभरा हुआ रहता है, दैट इज द लाइक द न्यूक्लियस। तो फ्लैट सेल है स्क्वैमस सेल। दूसरी तरह की जो सेल होती है दैट इज नोन एज द कॉलमनर सेल। कॉलमनर सेल इसे हमारे में कॉलम की तरह लंबी लंबी सेल्स होती हैं। दीज सेल्स इज लाइक दिस, कॉलमनर सेल लाइक दिस। कॉलमनर सेल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी, और कॉलमनर सेल में न्यूक्लियस जो है वो बेस की तरफ होता है, न्यूक्लियस इज ऑन द बेसल साइड। ये कॉलमनर सेल कहलाती हैं, ये वाली स्क्वैमस सेल कहलाती है, ये कॉलमनर। तीसरे तरह की सेल होती हैं दैट इज नोन एज द क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल ये क्यूब की तरह होती है सेल। इन सेल की लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर होती है करीब करीब। दीज सेल आर नोन एज द क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, तो स्क्वैमस सेल, दिस कॉलमनर सेल, क्यूबॉइडल सेल। एक और बहुत स्पेशल टाइप की जो है एपिथेलियल सेल होती हैं दैट आर नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल। ट्रांजिशनल ये कहाँ पाई जाती है? ट्रांजिशनल सेल आमतौर पर जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, वहां पाई जाती हैं। और ये सेल्स जो हैं आमतौर पर क्यूबॉइडल या राउंडेड होती हैं और दे आर द मल्टी लेयर्ड सेल। दे आर द मल्टी लेयर्ड सेल। और इनकी खास बात क्या है कि ये सेल जो हैं, ये सेल स्ट्रेचेबल होती हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में है, जब यूरिन आया तो ये इपिथेलियम जो है ये स्ट्रेच हो जाती है टू अकोमोडेट द यूरिन, और जब हमने यूरिन पास आउट कर लिया तो ये थोड़ी सी जगह में फिर सिकुड़ के आ जाती है। कोई जैसे इलास्टिक है, किसी इलास्टिक वाली चीज़ को हमने जब फैला दिया तो वो फैल गई, स्पेस हो गई, और उसको छोड़ दिया तो फिर सिकुड़ के आ गई। उसी तरह की ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इट इज आल्सो नोन एज द यूरोथेलियम। यूरोथेलियम यानी वहां पर यूरिनरी ट्रैक में होती है, इसीलिए इसे यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो आमतौर पर ये हमने एक जनरल आपके पास बताया कि आपको इस एपिथेलियल सेल के बारे में कि आप समझ लीजिए कि एपिथेलियल सेल्स क्या हैं, स्क्वैमस होते हैं, कॉलमनर, क्यूबॉइडल। और ये एक और बात, ये जो एपिथेलियल सेल होती हैं, जब ये सेल सिंगली अरेंज है, सिंगल लाइनिंग में है, सिंगल लाइनिंग में, यानी एक सेल जो है वो ये स्क्वैमस और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, सारी की सारी सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, तो दिस इज नोन एज द सिंपल एपिथेलियम। तो अगर ये स्क्वैमस सेल है, दिस विल बी कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरह से ये लाइनिंग जो है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, जब ये मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं सेल, दिस सेल बिकम द मल्टी लेयर्ड। मान लीजिए यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इनके ऊपर और सेल्स आ गई, और सेल्स आ गई, और इनके ऊपर और सेल्स आ गई, लाइक दिस। तो जब ये मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि इसमें नीचे वाली जो सबसे लेयर है
वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, और बाकी ऊपर वाली जो लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं है, कई लेयर में होती हैं, तो दैट एपिथेलियम इज नोन एज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कई लेयर में है। और इनका नाम उस सेल के अकॉर्डिंग होता है जो सेल सबसे ऊपर होती हैं। जैसे यहां पर नीचे देखें हम लोग क्यूबॉइडल सेल है, लेकिन सबसे ऊपरी लेयर जो है वो स्क्वेमस सेल है, तो दिस विल बी नोन एज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरह अगर यहां पर नीचे कोई दूसरी सेल है और यहां पर कोई लंबी सेल आ गई, लंबी इस तरह की सेल आ गई, तो दिस विल बी कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक और हमने टर्म सुना होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कॉलमनर एपिथेलियम कई बार जो है, दिस कॉलमनर एपिथेलियम कई बार क्या होता है, दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम, जब ये सिंपल एपिथेलियम यानी सब सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं, और जब ये मल्टी लेयर्ड होंगी तो स्ट्रेटिफाइड कहलाएंगी। व्हाट इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड? ये न्यूक्लियस कई बार जो है बेस पे होना चाहिए, तो न्यूक्लियस बेस पे ना होकर के न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट साइड पे होता है। तो इसका कट सेक्शन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, हालांकि ये सिंपल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ द एपिथेलियम इज नोन एज द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम के बारे में एक जनरल हमने आपको थोड़ा सा बताया कि आपको ये मेटाप्लेजिया समझने में आसानी रहे। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल अबाउट दिस स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया क्या मतलब है कि देयर आर द सम अदर टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स and they are going to convert into the squamous type of the epithelial cell. That condition is known as the squamous metaplegia. तो दूसरे तरह की जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर कोई क्रॉनिक इरिटेशन आता है तो वो अपने आप को अडॉप्ट करती हैं और वो स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इरिटेशन में भी केमिकल इरिटेशन हो सकता है, हाँ, मैकेनिकल हो सकता है या इन्फेक्टिव हो सकता है। किसी तरह का इरिटेशन आया, हम लोग एडाप्टेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जब सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, कोई स्टिमुलाई आता है, तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट से सेव करने के लिए नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेती हैं। तो ये क्रॉनिक जब इरिटेशन आ रहा है तो किसी दूसरे तरह की जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं, दे हैव पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू द स्क्वेमस टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल एंड दैट इज नोन एज द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। दैट इरिटेशन में भी केमिकल, मैकेनिकल और द इन्फेक्टिव। जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के, किन किन पार्ट में कॉमनली होता है, आइए देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द दिस स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकस। ये हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो निज़ाम तनफ्फुस है। ये पार्ट दिस इज द ट्रेकिया जिसे हम लोग कसबतुर रिया कहते हैं, और ये ब्रोंकस है जिसे हम लोग शोबतुर रिया कहते हैं। तो नॉर्मली जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे ब्रोंकस में, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, दैट इज नॉर्मली कौन सी लाइनिंग वहां पर, देयर इज द सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium। नॉर्मली यहां पे क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, सीलिएटेड है और कॉलमनर है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये इस तरह की सेल्स हैं और ये सीलिएटेड सेल्स हैं, और यहां अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और किसी वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है, स्टिमुलाई आ रहा है। द मोस्ट कॉमन स्टिमुलाई इज द स्मोक। कोई आदमी बहुत ज्यादा स्मोकर है, वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो वो स्मोक जो है वो यहां इरिटेशन पैदा कर रही है, और ड्यू टू दैट इरिटेशन दीज सेल्स they are going to change themselves into the squamous type of the cell, and this condition is known as the squamous metaplasia of the bronchus। कोई आदमी बहुत ज़्यादा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है स्मोक का, या वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो दिस कंडीशन में भी दैट इज नोन एज द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। नॉर्मली सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल है, दैट सेल आर कन्वर्ट इनटू द स्क्वेमस टाइप ऑफ द सेल, दैट इज नोन द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकस। इट इज क्लियर। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दैट इज द यूटराइन इंडोसर्विक्स। ये हमारा यूटरस है, दिस इज द वॉल ऑफ द यूटरस, दिस आर द वॉल ऑफ द यूटरस। ठीक है, ये वॉल यूटरस की है।
these are the ovaries, ये fallopian tube, यूट्रस को हम लोग कहते हैं रहम, और ये पार्ट जो है that is this part known as the cervix. This is the vagina, ये vagina हो गया, this part is known as the cervix, और cervix का वो part, this part, upper part जो यूट्रस के साथ अटैच होता है, that is known as the endocervix, और वो पार्ट जो सर्विक्स का जो वेजाइना के साथ है, दैट इज नोन एज द एक्टोसर्विक्स। नॉर्मली जो एंडोसर्विक्स है और यूट्रस में जो लाइनिंग है, दे आर द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, दे आर द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है ये नॉर्मली यहाँ पर। और ये जो एंडोसर्विक्स में जब कोई इरिटेशन आता है, दैट इरिटेशन में बी द प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस यहाँ पर लिगामेंट से अटैच है और कई बार ये प्रोलैप्स कर जाता है, तो प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, तो उसकी वजह से इरिटेशन या ओल्ड एज में these cells are going to convert into the squamous type of the cell, that is known as the squamous metaplasia of the uterine endocervix। cervix का जो अंदर वाला पार्ट है जो यूट्रस के साथ अटैच है, that is known as the uterine endocervix, और यहाँ पर squamous metaplasia हो सकती है। तो this is the second example, is it clear? Any confusion? No. Third example is this gallbladder, the squamous metaplasia of the gallbladder। गाल ब्लैडर क्या हो रहा है, दिस इज द लीवर कपिद है हमारा, ये गाल ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं, मरारा, ये हमारा मरारा है। दिस इज द हेपेटिक डक्ट्स आ रही, वन इज द राइट एंड वन इज द लेफ्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी, फिर ये सिस्टिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक मिलकर ये कॉमन बाइल डक्ट बनी। तो नॉर्मली जो है लाइनिंग यहाँ पर जो है इनटू द गाल ब्लैडर, दैट इज द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। और यहाँ पर अगर कोई स्टिमुलाई आ रहा है, और दैट स्टिमुलाई में भी मोस्ट कॉमन इज द हिसातुल मरारा, स्टोन आ गया, स्टोन यानी गाल ब्लैडर में स्टोन आ गया, ये स्ट्रेस, ये स्टिमुलाई है, और स्टोन बार बार इसको इरिटेट कर रहा है जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग। तो ये एपिथेलियल लाइनिंग अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, दे आर गोइंग टू चेंज देमसेल्फ इनटू द स्क्वैमस टाइप ऑफ द एपिथेलियम, दैट इज नोन एज द स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ द गाल ब्लैडर। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल है, दैट इज द स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस एंड ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, रीनल पेल्विस से ये किडनी है, पीछे से यूरेटर आ रहा है, ये ब्लैडर है। तो रीनल पेल्विस में और ब्लैडर में हमने पढ़ा था, हम लोग की थी कि देयर आर द स्पेशल टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, दैट सेल्स आर नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो वो यहाँ पर क्या इरिटेशन हो सकता है, यहाँ पर क्या स्टिमुलाई हो सकता है, मोस्ट कॉमनली देयर आल्सो मे बी द स्टोन, यहाँ पर स्टोन हो सकता है, और इस स्टोन की वजह से ये इरिटेशन हो रहा है, और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर थी, और वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जा रही है। ट्रांजिशनल थी किस तरह की, मल्टी लेयर्ड थी, और इसके अंदर कैपेसिटी थी कि ये अपने आप को सिकोड़ ले रही हैं और फैला ले रही हैं, ये कन्वर्ट हो जा रही हैं इनटू द स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम जो है यहाँ पर इरिटेशन मोस्ट कॉमनली दैट इज द स्टोन, स्टोन, देयर मे बी द दिस हिसातुल किलिया या ब्लैडर जो है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसमें स्टोन हो सकता है, हिसात हो सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पर दिस चेंज अकर्स, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो सकती थी। One example of this squamous metaplasia is the metaplasia of the this prostate gland। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, और इसके चारों तरफ प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है। नॉर्मली प्रोस्टेट क्या है, इट इज द सेल्स जो है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, और इरिटेशन आ रहा है, यहाँ पर इरिटेशन क्या हो सकता है, देयर में भी इन्फेक्शन, प्रोस्टाइटिस हो सकती है। और जब वो प्रोस्टाइटिस हो रही है, ये इसको हम लोग प्रोस्टेट को कहते हैं गुद्दाए मजी, गुद्दाए मजी में इल्तिहाब हो गया, इन्फेक्शन की वजह से, तादिया की वजह से इल्तिहाब हो गया, और ये जो सेल्स थी ये अपने आप को चेंज कर करके, जो कॉलमनर एपिथेलियम थी ये अपने आप को चेंज करके ये स्क्वैमस एपिथेलियम में हो गई। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ द दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो देयर इज अ कंडीशन नोन एज द जीरोथैल्मिया।
जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, देयर इज द ड्राइनेस ऑफ द दिस कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया, और इन्फ्लेमेशन होता है, रिच फॉर्मेशन हो जाता है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, वहां भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होती है। इसके अलावा ब्रोंकस में भी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकती है इन द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन ए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, यहाँ पर सूडो स्टेफाइड सेल थी, यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल थी, यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल थी, यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम थी। तो जब डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई आ रहे हैं तो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल हैव पोटेंशियल टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द स्क्वेमस टाइप टू सेव या टू एडजस्ट इन दैट वेरी एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज द स्क्वेमस टाइप ऑफ द मेटाप्लेजिया। ऑल्दो दिस मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल, जब ये कंडीशन चली जा रही है, स्टिमुलाई जल्दी ख़त्म हो जा रहा है तो ये रिवर्ट हो जाती है। लेकिन अगर स्टिमुलाई बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है तो फिर वहाँ पर चांसेस ऑफ द कार्सिनोमा में बी देयर। इसके बाद हम लोग अब दूसरी टाइप इसकी जो हम लोग पढ़ेंगे, कॉलमनर मेटाप्लेजिया। तो हम लोग एपिथेलियल मेटाप्लेजिया की डिटेल पढ़ रहे हैं। उसकी पहले किस्म हम लोगों ने पढ़ी थी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। द सेकेंड टाइप ऑफ द दिस एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इज द कॉलमनर मेटाप्लेजिया। क्या मतलब हुआ कि सम सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम सेल आर डिफरेंट टाइप, दीज सेल्स आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द कॉलमनर टाइप, कॉलमनर टाइप। इज इट क्लियर कि किसी दूसरे तरह की सेल्स थी एक आर्गन में, और जब वहां कोई स्ट्रेस आया, कोई स्टिमुलाई आया, तो दीज सेल्स जो थी वो कन्वर्ट हो गई कॉलमनर टाइप ऑफ द सेल्स। दिस टाइप ऑफ द मेटाप्लेजिया इज नोन एज द कॉलमनर मेटाप्लेजिया। इज इट क्लियर? नाउ द वेरी कॉमन एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कॉलमनर मेटाप्लेजिया इज द Barrett's esophagus. Barrett's esophagus. What is the Barrett's esophagus? This is the our esophagus, you know, और ये हमारा स्टमक है, ठीक है। ईसोफेजन में जो लाइनिंग है नॉर्मल, देयर इज द स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। नॉर्मली इन द ईसोफेगस द लाइनिंग इज द स्क्वेमस एपिथेलियम, और इन द दिस स्टमक द नॉर्मल लाइनिंग इज द this columnar type. It is the columnar type. तो स्टमक में लाइनर नॉर्मल लाइनिंग कॉलमनर टाइप है, और हमारा ईसोफेगस में जो है वो नॉर्मल लाइनिंग जो है दैट इज द स्क्वेमस टाइप ऑफ द सेल। हमें पता है कि इन द स्टमक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ की सेल्स जो है स्टमक की, they are the familiar with the acid, they have potential to face this acid, but the cells of the esophagus are not have potential to face the acid. Normally वहाँ पर acid नहीं है, but there is a disease that is known as the GERD, GERD, that is the gastroesophageal reflux disease. इसमें क्या होता है कि here is the lower inspector, जहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस और स्टमक के जो जॉइंट है यहाँ पर किसी वजह से वो इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा, तो दिस एसिड रीचेस हियर इनटू द लोअर ईसोफेगस। तो ये एसिड जो है वो लोअर ईसोफेगस में जा रहा है, तो ये सेल्स चूंकि इस एसिड को फेस करने के लिए नहीं बनी है, तो ये सेल्स अडॉप्ट करती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं, और जो सेल्स एसिड फेस कर सकती हैं उस तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉलमनर टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस इज नोन एज द बैरेट्स ईसोफेगस। दिस इज नोन एज द बैरेट्स ईसोफेगस। व्हेन द नॉर्मल स्क्वेमस सेल ऑफ द लोअर ईसोफेगस is converted into the columnar type of the epithelial cell, that condition is known as the this Barrett's esophagus, and the यहाँ पर जो स्टिमुलाई है that is the acid, and the disease is known as GERD या GERD जिसे हम कहते हैं। Is it clear? हाँ, तो सेकंड एग्जाम्पल है कॉलमनर मेटाप्लेजिया का, द यूट्राइन एक्टोसर्विक्स। एक्टोसर्विक्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी इससे पहले यूट्राइन इंडोसर्विक्स। जब हम लोग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडोसर्विक्स। दिस इज द वॉल ऑफ द यूटरस, दिस इज द यूटरस, दिस इज द वेजाइना, द वेजाइना। हाँ, तो वेजाइना और यूटरस को जो ट्यूब कनेक्ट कर रही दैट इज नोन एज द सर्विक्स। सर्विक्स के दो पार्ट हैं, जो पार्ट
यूटरस के साथ अटैच है दैट इज द एंडोसर्विक्स, और जो पार्ट वेजाइना के साथ अटैच है दैट इज नोन एज द एक्टोसर्विक्स. इन द एक्टोसर्विक्स द नॉर्मल सेल्स आर द दिस स्क्वेमस एपिथेलियम, और यही लाइनिंग जो है वो वेजाइना में भी है. तो वेजाइना के साथ जो सर्विक्स है उसमें वेजाइना वाली लाइनिंग होती है, और जो यूटरस के साथ है उसमें यूटरस वाली लाइनिंग होती है. यहाँ कॉलमनर थी, हम लोग पढ़ चुके, वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो गई थी. एक्टोसर्विक्स में नॉर्मल स्क्वेमस लाइनिंग है वेजाइना वाली, और यहाँ पर जब स्टिमुलाई आ रहा है, स्टिमुलाई क्या है, दैट इज द हार्मोनल इन्फ्लुएंस. द कंडीशन इज नोन एज द सर्वाइकल इरोजन. सर्वाइकल इरोजन, तो यहाँ पर सर्वाइकल इरोजन हो रहा है, स्ट्रेस स्टिमुलाई आ रहा है. तो ये जो सेल्स हैं एक्टोसर्विक्स वाली नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये अपने आप को कन्वर्ट कर ले रही हैं इनटू द कॉलमनर टाइप ऑफ द सेल्स. दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द कॉलमनर मेटाप्लेजिया ऑफ द एक्टोसर्विक्स. एक्टोसर्विक्स जो पार्ट वेजाइना के साथ जुड़ा हुआ है. वन मोर एग्जांपल इज द हील्ड गैस्ट्रिक अल्सर. हील्ड गैस्ट्रिक अल्सर में क्या हो रहा है कि जब गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, वो अल्सर हील हो रहा है, तो नॉर्मल जो गैस्ट्रिक यहाँ पर सेल्स थी, दैट सेल्स वो कन्वर्ट हो जा रही हैं इनटू द इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ द सेल. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉलमनर मेटाप्लेजिया. एक और एग्जांपल है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं इल्तिहाब शोबतर रिया मुजमिन, यानी जो हमारा ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है और ये जो ब्रोंकाइज है, जब इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो यहाँ की सेल्स जो हैं, नॉर्मल सेल्स क्या हैं हम लोग पढ़ चुके थे, दैट वाज द सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम थी, ये कन्वर्ट होकर के सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जा रही हैं. दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. तो इन द कंडीशन ऑफ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड आल्सो कंडीशन ऑफ द ब्रोंकिएक्टेसिस. ब्रोंकिएक्टेसिस जब हो रहा है, ब्रोंकिएक्टेसिस इन द कंडीशन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, जिसे हम लोग कहते हैं इत्तेसाए शुअब. इत्तेसाए शुअब, शीन एंड बे. ब्रोंकिएक्टेसिस के कंडीशन में भी यही हो रहा है कि नॉर्मली जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स थी, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कॉलमनर टाइप. तो ये चार कंडीशंस हैं जो एग्जांपल है कॉलमनर मेटाप्लेजिया की. द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द दिस बैरेट इसोफेगस. बैरेट इसोफेगस जिसमें जो लोअर इसोफेजियल लाइनिंग है स्क्वेमस सेल्स की, वो कन्वर्ट हो जा रही हैं इनटू द कॉलमनर टाइप इन द कंडीशन ऑफ द गर्ल. तो ये हम लोग ने जो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया थी उसकी दोनों किस्में पढ़ ली. अब हम लोग पढ़ेंगे मेसेनकाइमल की. तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द मेटाप्लेजिया, दैट इज द मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया. तो व्हाट इज द मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया? The conversion of the one type of the mesenchymal tissue into the another type of the mesenchymal tissue, that is known as the mesenchymal metaplasia. दो तरह की हैं. osseous metaplasia, osseous metaplasia, that means the end result is the ossification or calcification. cartilaginous metaplasia, that means end result is the cartilage formation. ठीक है, दो तरह की osseous और cartilage. चलिए वह एक एक बात करते हैं. ऑसियस मेटाप्लेजिया, इसमें क्या हो रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द बोन इन द फाइब्रस टिश्यू एंड द कार्टिलेज. जो हमारे नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, या जो हमारी कार्टिलेज है, वो कन्वर्ट हो जाए, बोन की तरह हार्ड हो जाए, उसमें बोनी हार्डनेस हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज द ऑसियस मेटाप्लेजिया. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल इसकी देखा जाए, इन आर्टीरियल वॉल इन द ओल्ड एज. ओल्ड एज में आर्टीरियल वॉल जो हमारी है, आर्टरी की तीन वॉल हैं, द इंटीमा, द मीडिया एंड द एक्सटर्ना. स्पेशली इन द मीडिया जो है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस. ओल्ड एज में कॉमन है, स्पेशली इन द फीमेल द यूटराइन आर्टरीज जो है उसमें बहुत कॉमन है. तो ओल्ड एज में आर्टीरियल वॉल कैल्सिफाइड हो जा रही है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द ऑसियस मेटाप्लेजिया. इन मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस,
व्हाट इज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। क्या हो रहा है कि जब सॉफ्ट टिश्यूज में, हमारे मसल्स में इंजरी हो रही है, आर्म में, थाइज में, तो वहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो बोनी हार्ड हो जा रहे हैं, वो उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जा रहा है, और दैट कंडीशन इज नोन एज द मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। और ये भी एग्जाम्पल है ऑसियस मेटाप्लेजिया का। इन कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई, हमें मालूम है कि हमारा जो ब्रोंकियल ट्री है, दिस इज द ब्रोंकियल ट्री, ये इसके अंदर कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज ऑफ दिस ब्रोंकियल ट्री या जो हमारी नॉर्मल लैरिंग्स में कार्टिलेज है वो बोन की तरह हार्ड हो जाए, उसमें बोनी हार्डनेस हो जाए, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द ऑसियस मेटाप्लेजिया। इन स्कार ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, हमें पता है कि जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पर हीलिंग होती है, स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कोई बहुत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और बहुत प्रोलॉन्ग्ड है तो वहाँ जो स्कार बन रहा है उसके अंदर भी बोनी हार्डनेस हो सकती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द ऑसियस मेटाप्लेजिया। इन फाइब्रस स्टोमा ऑफ द ट्यूमर्स, कोई ट्यूमर अगर बन रहा है तो जो उसका बेस है फाइब्रस स्टोमा है, वहाँ पर भी बोनी हार्डनेस हो सकती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस ऑसियस मेटाप्लेजिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑसियस मेटाप्लेजिया, दैट मीन्स कि वहाँ पर जो टिश्यू है वो सॉफ्ट होने चाहिए, बोन की तरह हार्ड नहीं होने चाहिए, और वो कन्वर्ट हो गए हैं, बोन की तरह हार्ड हो गए, कैल्सिफाइड हो गए। दूसरा जो है इसका टाइप है दैट इज द कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बोन की तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कार्टिलेज में कन्वर्ट हो गया है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द इन द हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर, हीलिंग जो फ्रैक्चर की हो रही है, जब कहीं पर फ्रैक्चर हुआ उसको हम लोग फिक्स करते हैं कि वो हील कर जाए, और बोन हील हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन वो हार्ड ना हो करके वो कार्टिलेज की तरह सॉफ्ट रह जाए। स्पेशली जब फ्रैक्चर में बहुत अनड्यू मोबिलिटी होती है तो ठीक से हीलिंग नहीं हो पाती है, और वहाँ पर कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया हो जाती है, बोन ना बन करके कार्टिलेज बन जाता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द दिस कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टाइप ऑफ द मेटाप्लेजियास। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की या मैकेनिया की। तो हम लोग अब बात करेंगे मेटाप्लेजिया के मैकेनिज्म की। तब्दीली नसीज जो है उसका मैकेनिया क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म। हम लोग ने डिफिनीशन में पढ़ा था कि व्हाट इज द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन type of the differentiated epithelial or mesenchymal cell into the another type of the differentiated epithelial or mesenchymal cell। बट हो क्या रहा है, दिस इज द मिसनोमर। जो डिफरेंशिएटेड नॉर्मल सेल हैं वो सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नॉर्मल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल, तो दिस सेल इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द दिस कॉलमनर सेल। बट हो क्या रहा है कि मेटाप्लेजिया रिजल्ट फ्रॉम रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल जो है वहां पर किसी ऑर्गन में जो रिजर्व सेल हैं, जो नए सेल बना रहे हैं, उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जा रही है, और वो एक तरह का जो लीनिएज का सेल बना रहे थे दूसरे तरह के सेल बनाने लग रहे हैं। तो देयर इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल। इज इट क्लियर। मैच्योर जो सेल हैं वो नहीं जा रहे हैं वहां पर कि वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बल्कि रीप्रोग्रामिंग। देखिए दिस इज द नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो है नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। ये स्टेम सेल्स हैं, यहाँ पर रिजर्व सेल्स हैं। ये रिजर्व सेल्स जो है स्टेम सेल हैं, इनकी रीप्रोग्रामिंग हो जा रही है, और ये सेल धीरे 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 कन्वर्ट होकर के अब ये मैच्योर जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम बना रहे हैं इन प्लेस ऑफ दिस नॉर्मल जो कॉलमनर पहले बना रहे थे। तो देयर इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल। रीप्रोग्रामिंग क्यों हो रही है, तमाम तरह के वो साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर और जो नॉर्मल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये फैक्टर जो है काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि देयर इज द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल रीप्रोग्राम हो जा रहे हैं, और वो एक तरह के सेल ना बना करके जिनको नॉर्मली उन्हें बनाना चाहिए वो दूसरे तरह के सेल बनाने लग रहे हैं, और नॉर्मल जो एडल्ट डिफरेंशिएटेड सेल थे वो एक दूसरे सेल में एक तरह से दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस मेटाप्लेजिया। इट शुड बी वेरी क्लियर। इज इट क्लियर? और दिस इज ऑल अबाउट द मेटाप्लेजिया।
इसमें हम लोगों ने पढ़ ली मेटाप्लेजिया के डिफिनीशन, उसके टाइप्स और उसका मैकेनिज्म। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेजिया की, और वो आखिरी पार्ट होगा सेलुलर एडाप्टेशंस का। ठीक है, तब तक के लिए खूब पढ़िए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।